जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेटर लगा होता है वो डिपेंड क्यों करता है वोल्टेज के ऊपर, क्यों करंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, आप अगर कोई कंडक्टर लेके आते हो मार्केट पर तो आप देखोगे तो उसके इंसुलेटर के ऊपर उसका वोल्टेज लिखा हुआ होता है कि ये 1000 वोल्टेज का या फिर 1500 वोल्टेज का या फिर 1100 वोल्टेज का है, कुछ इस तरह से वहाँ पर वोल्टेज लिखा हुआ होता है। तो वहाँ पर करंट क्यों लिखा नहीं होता है, क्यों इंसुलेटर जो होता है वो सिर्फ वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसी के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। देखिए, कंडक्टर पर जो इंसुलेटर लगता है तो वहाँ पर आपको 3 पॉइंट ध्यान रख करके इंसुलेटर लगाया जाता है। एक होता है आपका इंसुलेशन ब्रेकडाउन, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तीसरा है आपका वोल्टेज ग्रेडियंट। ठीक है, तो आज हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इंसुलेटर जो लगता है वो वोल्टेज के ऊपर क्यों डिपेंडेंट होता है। पहले हम बात करते हैं इंसुलेशन ब्रेकडाउन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इंसुलेटर लगा होता है तो देखिए अंदर की ओर ये होता है आपका कंडक्टर, ठीक है, और ये होता है आपका इंसुलेटर। यहाँ पर जो इंसुलेटर लगता है वो होता है एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो अगर यहाँ पर इंसुलेटर की थिकनेस ज़्यादा है, अगर यहाँ पर इंसुलेटर की थिकनेस ज़्यादा है तो यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिलेगा, और अगर यहाँ पर इंसुलेटर की थिकनेस कम है तो यहाँ पर आपको डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कम मिलेगा। ओके, तो अभी हम बात करते हैं इंसुलेशन ब्रेकडाउन क्या है। तो देखिए, जब इंसुलेशन का ब्रेकडाउन हो जाता है तब क्या होता है कि जो इंसुलेशन होता है ये बिहेव करता है लाइक ए कंडक्टर, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है जब ये इंसुलेशन ब्रेकडाउन होता है। तो इंसुलेशन ब्रेकडाउन कब होगा, तो देखिए बताया इसका जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि इंसुलेशन का थिकनेस कितना है, और क्या होता है कि जो कंडक्टर है यहाँ पर जो वोल्टेज है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। ओके, तो जो कंडक्टर है और जो इंसुलेटर है, ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कह लीजिए भी अगर यहाँ पर वोल्टेज का इंक्रीज होता है तो इसका जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इंसुलेटर का वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और अगर यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज होता है तो जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इंसुलेटर का ये यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पर क्या होता है कि अगर इंसुलेटर का डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एकदम से कम हो जाता है, एकदम से 0 हो जाता है, तब क्या होगा कि ये जो इंसुलेटर है यहाँ पर इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि आपका जो इंसुलेटर था ये अभी एक कंडक्टर की तरह वर्क करेगा, जिससे क्या होगा कि कंडक्टर तो करंट तो कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा लेकिन बाहर भी करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जब भी इंसुलेटर यहाँ पर लगाया जाता है वो देखा जाता है कि वोल्टेज कितना है, वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पर इंसुलेटर लगाया जाता है। अगर यहाँ पर हम कम वोल्टेज के हिसाब से अगर हम यहाँ पर इंसुलेटर लगा देंगे और यहाँ पर अगर हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है तो क्या होगा कि डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये आपका पहला पॉइंट इंसुलेशन ब्रेकडाउन। हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की ओर, जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जब भी हम कंडक्टर के अंदर वोल्टेज और करंट को हम प्रोवाइड करते हैं, जब भी इसके अंदर करंट और वोल्टेज फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, तब क्या होता है कि चारों ओर एक वोल्टेज इंडक्शन क्रिएट होता है। ओके, तो इसके चारों ओर क्या होता है कि वोल्टेज इंडक्शन यहाँ पर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि कंडक्टर का चारों ओर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है। ओके, ये जो रेड कलर का मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसके चारों ओर बनता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज के ऊपर। अगर यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होता है तभी क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है ये भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, यानी कि V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर ये V अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी यहाँ पर आपका इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज होता है तो आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है ये भी यहाँ पर डिक्रीज होगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो ये क्या करेगा, ये जो इंसुलेटर लगा होता है, इंसुलेटर का जो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, तो उससे ये
तोड़ने की कोशिश करेगा। जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, अगर ये इंक्रीज होता है तो वो क्या करेगा कि जो इंसुलेटर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो उससे ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर वो ब्रेक हो जाता है कौन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलेटर, तब क्या होगा कि यहाँ पर इंसुलेशन ब्रेकडाउन ऑक्योर होगा। अगर यहाँ पर इंसुलेशन ब्रेकडाउन होता है तब क्या होगा, ये इंसुलेटर आपका कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इंसुलेशन जो होता है ज़्यादा थिकनेस में लगाते हैं। अगर यहाँ पर इंसुलेटर हम ज़्यादा थिकनेस का लगाएंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर यहाँ पर इंक्रीज होता है वोल्टेज के हिसाब से तब भी ये इसे तोड़ नहीं पाएगा। इसी के वजह से क्या होता है कि जो इंसुलेटर होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, वोल्टेज के ऊपर। तो वोल्टेज के हिसाब से हम यहाँ पर इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज होगा तो हमें पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है ये भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होता है तो वो क्या करेगा कि इंसुलेटर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उससे वो तोड़ने की कोशिश करेगा। और अगर इंसुलेटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर इंसुलेशन ब्रेकडाउन ऑकर होगा। और अगर यहाँ पर इंसुलेशन ब्रेकडाउन होता है तो जो इंसुलेटर होता है वो यहाँ पर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो उसका सलूशन क्या है, हमें जो इंसुलेशन लेना है उससे हमें थिकनेस रखना है, वो देखना है कि वोल्टेज कितना यहाँ पर देने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर इंसुलेशन रखते हैं। हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में जो कि आपका वोल्टेज ग्रेडियंट। तो देखते हैं अभी ये वोल्टेज ग्रेडियंट क्या है और यहाँ पर इसका रूल क्या होता है। तो देखिए वोल्टेज ग्रेडियंट क्या है, तो वोल्टेज ग्रेडियंट के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है जहाँ पर आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा कि वोल्टेज ग्रेडियंट क्या है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर देख करके आप अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो वोल्टेज ग्रेडियंट है ये आपका थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो मैंने आपको समझाया उसी की तरह, जो कि आपका कंडक्टर होता है। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है और मैं स्पेस में से एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये AR है, तो यहाँ से मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो इसके अंदर जो कि डिफरेंस है, ओके, इसके अंदर जो डिफरेंस है इससे हम बोलेंगे क्या, वोल्टेज ग्रेडियंट। ओके, यानी कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है जो कि वोल्टेज है, तो कंडक्टर का एक पॉइंट से स्पेस में से हम एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इसके अंदर जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट। अगर वोल्टेज ग्रेडियंट यहाँ पर ज़्यादा होगा तब क्या होता है कि हमें शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा होता है कंडक्टर के ऊपर। ओके, और ये जो वोल्टेज ग्रेडियंट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंसुलेटर के ऊपर, क्योंकि जो इंसुलेटर होता है ये क्या करता है कि ये इस वोल्टेज ग्रेडियंट को ये ऑब्जर्व कर लेता है। यानी कि अगर यहाँ पर इंसुलेटर थिकनेस ज़्यादा है तो वो वोल्टेज ग्रेडियंट को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। अगर यहाँ पर इंसुलेशन थिकनेस कम है तो वो वोल्टेज ग्रेडियंट को कम ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इंसुलेशन का थिकनेस अगर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा कि वोल्टेज ग्रेडियंट को ये पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेगा, जिसके वजह से आपका जो वोल्टेज ग्रेडियंट है ये बाहर की ओर नहीं आएगा। ओके, तो यही एक वजह है वोल्टेज ग्रेडियंट की वजह से भी हम इंसुलेशन वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो इन 3 पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा आखिरकार जो इंसुलेशन लगता है वो सिर्फ वोल्टेज के ऊपर क्यों डिपेंडेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो इंसुलेशन यहाँ पर लगता है वो वोल्टेज के ऊपर तो डिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर यहाँ पर हम 220 वोल्ट का सप्लाई कर रहे हैं, ओके, अगर हम एक कंडक्टर पर एक OR पर अगर हम 220 वोल्ट का अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इंसुलेशन हम लगाएंगे वो करीब 1000 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जो इंसुलेशन हम लगाएंगे उससे हम 1000 वोल्ट से भी ज़्यादा का हमें लगाना होगा। आपने देखा होगा जब घर का जो वायरिंग होता है वहाँ पर हम जो OR वगैरह यूज करते हैं तो उस OR के ऊपर लिखा हुआ होगा 1000 वोल्ट या फिर 1100 वोल्ट, ठीक है। जितना हमारा वर्किंग वोल्ट जितना होता है, जो OR हम वहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, जो केबल हम वहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर उससे कई गुना ज़्यादा का वोल्टेज का इंसुलेशन वहाँ पर लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक सर्ज वोल्टेज क्रिएट होता है। ओके, तो अगर मान लीजिए ये आपका एक AC वोल्टेज है,
ओके, यह आपका AC वोल्टेज है। तो यहाँ पर जो सर्ज वोल्टेज होगा वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर कुछ इस तरह से, यानी कि अगर ये आपका 220 वोल्टेज है तो सोर्स वोल्टेज इससे काफ़ी गुना ज़्यादा 1000 वोल्टेज तक की जा सकता है, जो कि सर्ज वोल्टेज होता है। और एक होता है आपका स्पाइक होता है, ठीक है, स्पाइक कुछ इस तरह का होता है जो कि सर्ज वोल्टेज से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ये कुछ सेकंड के लिए, बहुत ही कम सेकंड के लिए होता है। जब हम कोई लोड को ऑन ऑफ करते हैं तभी ये वोल्टेज क्रिएट होता है। तो उसी के वजह से क्या होता है कि हमारा जो इंसुलेशन होता है इसका थिकनेस को हम ज़्यादा रखते हैं एज कंपेयर हमारा वर्किंग वोल्टेज। तो दोस्तों लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो इंसुलेटर लगता है, कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेटर लगता है वो वोल्टेज के ऊपर क्यों डिपेंडेंट होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो कि नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मुझसे पर्सनल भी बातें आप वहाँ पर कर सकते हो। और फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लेना। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है। अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।